गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। दिस इज़ पवन एंड यूर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ स्ट्रैटेजिक रॉयल कोर्ट। सो ये इस जगह की दूसरी वीडियो है बिकॉज अगेन एज यूजुअल इस प्रोजेक्ट की जो पहली वीडियो थी वो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1 साल पहले करी थी। सो उस टाइम पे ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है ये फिट आउट फेज़ में था। सो काइंड ऑफ इसमें फिनिशिंग स्टेज में था ये पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें उस टाइम पे पोजेशन की तैयारी हो रही थी। सो ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर बदली है वो आज आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो जो लोग इस प्रोजेक्ट से वाकिफ़ नहीं है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कहाँ पर ये प्रोजेक्ट पड़ता है। अगर आप आ रहे हैं 4 मूर्ति की तरफ से तो सबसे पहले आपको आना है 1 मूर्ति गोल चक्कर। 1 मूर्ति गोल चक्कर से जैसे ही आप लेफ़्ट लेंगे तो उसके बाद गुलशन बेलीना और निराला स्पायर के बीच में से एक सर्विस रोड आती है। सो वहीं पर उसी बेल्ट पर ये तीसरा प्रोजेक्ट पड़ता है। जो लोग जीपीएस फॉलो कर आना चाहते हैं आपको जीपीएस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सिर्फ 4 ही टावर्स हैं और टोटल अगर फ्लैट्स की बात करें तो 374 फ्लैट्स है, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल 20 से 25 फैमिलीज ऑलरेडी मूव हो चुकी है और इतने ही लोगों का यहाँ पर जो इंटीरियर का काम है वो चल रहा है। एज़ पर बिल्डर इसमें 110 लोगों ने और पोजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड बाय द एंड ऑफ मार्च ये जो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी है वो पहुँच जाएगी 200 के पार। सो अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल प्रोजेक्ट के बीचों बीच खड़ा हूँ। यहाँ पर पीछे की तरफ जो अभी आप देख रहे हैं दैट्स द एम्पी थिएटर और ये पूरा यहाँ पर ग्रीन एरिया मेंटेन कर रखा है। सो पूरा जो प्रोजेक्ट का इनसाइड टूर है वो मैं आपको एक एक करके पूरे एरिया से एक्सप्लोर कराता हूँ। इसके अंदर पीछे की तरफ वो वाला जो एरिया है दैट्स द ऑपरेशनल क्लब हाउस। पूरा जो क्लब हाउस है एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। नीचे वाला जो सेक्शन है दैट्स ओनली फॉर पार्टी और ऊपर वाला जो सेक्शन है दैट्स फॉर जिम। सो जिम अभी क्लोज्ड है तो मैं आपको अंदर जाकर नहीं दिखा पाऊंगा। अगेन गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो। प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो नीचे बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव अनुराग जी का नंबर मेंशन है। आप डायरेक्टली इनको कॉल करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं और जो भी चीज़ें अगर आपको कंफर्म करनी है वो डायरेक्टली आप इनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बिल्डर का लैंडलाइन नंबर है दैट्स देयर कस्टमर केयर। सो पोजेशन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल हो कि पोजेशन कब मिलेगा तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। सो ये इनका एंट्रेंस लॉबी एरिया है। सो ये पूरा यहाँ पर वेटिंग एरिया बन जाता है और इसके बाद वहाँ पर गार्ड के लिए इन्होंने डेडिकेटेड स्पेस दे रखी है। हर फ्लोर पर यहाँ पे 6 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं और 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं। सो स्ट्रैटेजिक रॉयल कोर्ट अंदर से ऐसा दिखता है। सो अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। सामने की तरफ एक क्रिकेट प्रैक्टिस कोर्ट है। इसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया है दिस इज़ काइंड ऑफ मेडिटेशन जोन या और यहाँ पर सेट आउट एरियाज़ भी बना रखे हैं। आगे की तरफ वहाँ पर है एक एम्पी थिएटर और ये बीच में पूरा एक ग्रीन पैच आ जाता है इस तरफ। और लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा था यहाँ पर फाउंटेन है तो ये शाम को शायद चलते होंगे, अभी फ़िलहाल बंद है। इसके बाद अगेन वैसे ही एक सेट आउट एरिया इस तरफ बना रखा है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 3 लेवल की प्लांटेशन कर रखी है इन्होंने। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है नीचे ये रैंप से बाहर निकलने का है और पीछे ऐसा ही क्रिकेट के ऑपोजिट ऐसा ही एक रास्ता था रैंप जो नीचे जाता है बेसमेंट में। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 लेवल की बेसमेंट है। आगे की तरफ बीच में एक पार्क वाला एरिया आ जाता है। पार्क के जस्ट ऑपोजिट, पार्क अभी डेवलप नहीं हुआ है लेकिन पार्क के जस्ट ऑपोजिट केबिनोस का एक प्रोजेक्ट है और दैट्स वेयर माय प्रोजेक्ट इज़ पंचशील विलास।
सो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जैक्टली आज की डेट में क्या सिचुएशन है पीछे वाले इन सेक्टर की, बिकॉज़ ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मैं इतना ज़्यादा आता नहीं हूँ। सो उस तरफ वहाँ पर पड़ता है गायत्री का एक प्रोजेक्ट, एंड दैट्स विक्ट्री 1। पीछे की ये पूरी जो बेल्ट है, यहाँ पर अभी 2 स्कूल ऑपरेशनल है। एक और स्कूल सामने की तरफ वो जो बनकर तैयार हुआ है, दैट्स BLS इंटरनेशनल। सो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है। फ्रंट के ये वाले जो टावर्स हैं इनकी जो हाइट है दैट्स 12 स्टोरी, और पीछे के ये वाले जो 2 टावर्स हैं इनकी जो हाइट है दैट्स 18 स्टोरी। सो ये वाला जो एरिया है ये पूरा पूल का एरिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द एंटायर पूल डेक। 2 पूल्स हैं इसमें। इस साइड वाला जो पूल है ये छोटे बच्चों के लिए है, एंड दैट्स फॉर एडल्ट्स। और इसके बाद सामने की तरफ इनका एक ऑपरेशनल क्लब हाउस है। क्लब हाउस एक्चुअली 2 सेक्शन में इनका डिवाइडेड है। नीचे वाला जो सेक्शन है दैट्स फॉर पार्टी हॉल। ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये पूरा इनका पार्टी हॉल है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 लोगों की गैदरिंग आराम से आ सकती है। इसके बाद अंदर की तरफ जो एरिया है पूरा, ये पूरा इनका गेमिंग जोन है। सो यहाँ पर सेट वेटिंग एरियाज भी बना रखे हैं, और इस टाइप के यहाँ पर चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं सो दैट पीपल कैन प्ले इंडोर गेम्स। सो ये सारे यहाँ पर गेम्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। क्लब हाउस से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो अंदर की तरफ ये पूरी एक ट्रेल है जो पूरे प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूम रही है, बिकॉज इट्स अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। और इस साइड पे बढ़ जाता है पूरा ये किड्स प्ले एरिया। बीच में वही एक झूला है जो कॉमन होता है हर एक सोसाइटी में। इस तरफ ये पूरा एक ओपन जिम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है। सो इसमें अभी वेट्स जो होता है वो नहीं लगते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो वेट का जो काम होता है वो आपकी बॉडी करती है। दैट्स द एंटायर किड्स प्ले एरिया, दैट्स इट। ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आगे से ये वाला जो रास्ता है ये बाहर एंट्री और एग्ज़िट गेट की तरफ चला जाता है। ये वाला जो एरिया है ये पूरा रैंप डाउन है। सो यहाँ से गाड़ियाँ नीचे जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं। बोथ द कोर्ट्स आर ओपन टू एयर, और ये वही वाली नेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक पूरा ये पूरा क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर नेट लगा रखा है। सामने से वही वाला एरिया आ जाता है प्रोजेक्ट का बिल्कुल सेंटर। प्रोजेक्ट के जस्ट सामने पीछे की तरफ वो पड़ता है पंचशील ग्रीन्स 2 का B ब्लॉक, और इसके बाद यहाँ पर है सोहो मैस्कॉट मनोरथ। इसमें फ़िलहाल अभी काम बंद ही है, कहीं पर भी कोई लेबर दिख नहीं रही है। और उस तरफ वो वाला जो पूरा एरिया पड़ जाता है वो एक दूसरा प्रोजेक्ट है, ला सोलारा एमिनॉक्स। बैडमिंटन कोर्ट के यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की एक फ़ोटो बना रखी है। आई एम स्टिल लाफिंग बिकॉज जिसने ये बनाई है ये सचिन तेंदुलकर तो कहीं से भी नहीं लगता है। सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोट है जिस पे लिखा हुआ है पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू एंड यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन्स। और इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर साइना नेहवाल, जो बिल्कुल भी साइना नेहवाल नहीं लग रही है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, इट्स नॉट अबाउट the ranking, it's about being consistent. So I'm not sure if I'm the best or not, but I am being consistent and I'm showing you almost every project in this area. इसके बाद आगे की तरफ ये है PV संधू, साइड प्रोफाइल है, और ये वही मेटल बाइट वाला बहुत ही आइकॉनिक शॉट है। इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है नथिंग कैन ऐड मोर पावर टू योर लाइफ द कॉन्सेंट्रेटिंग all your energy on limited set of targets. इस तरफ एक और लेजेंड कपिल देव, if you want to do something, achieve something. You can't be thinking all the time what you don't have.
अभी तक फ़िलहाल जितने भी लोग मुझसे ऑनलाइन क्वेश्चन पूछते हैं उसमें नॉर्मली क्वेश्चन ये होते थे कि पोजेशन कब आएगा इस प्रोजेक्ट का, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पर लोग पूछते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर कौन सा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइडर है। वेल फ़िलहाल अभी इस सोसाइटी के अंदर कोई भी ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइडर नहीं है। सो आपको अपना जो डोंगल सिस्टम होता है वो खुद साथ लेकर आना पड़ेगा। लेकिन आसपास की जितनी सोसाइटी है, सिर्फ पंचशील ग्रीन्स 2 को छोड़कर आसपास जितनी सोसाइटी है सबके अंदर एयरटेल ब्रॉडबैंड यहाँ पर ऑपरेशनल है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये बिल्डर अलाउ करेगा तो एयरटेल ब्रॉडबैंड इस सोसाइटी के अंदर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट के आसपास की जो सराउंडिंग सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में। पीछे की तरफ पूरा एक ओपन पार्क एरिया पड़ता है जो एक्चुअली में अथॉरिटी का पार्क है, जिसका आधा हिस्सा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, आधा डेवलप होना बाकी है। इसके बाद जो अगला वाला प्रोजेक्ट है वो केबिनोस का है, और उसके बाद उस तरफ जो आप देख रहे हैं बिल्कुल उस तरफ दैट्स विक्ट्री 1, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल कुछ फैमिलीज ऑलरेडी मूव हो चुकी है। इस तरफ जो प्रोजेक्ट पड़ता है दैट्स सोहो मैस्कॉट मनोरथ, इसमें फ़िलहाल अभी काम बंद है। और इस तरफ यहाँ पर पड़ता है, ये पंचशील ग्रीन्स 2 की बैक साइड पड़ जाती है। सो ये बी ब्लॉक पड़ जाता है इस तरफ इसका। इसके बाद एक और साइड इसकी रह गई है, वो है ये वाली क्लब हाउस के जस्ट पीछे वाली। सो वहाँ पर है कासा ग्रीन 1, सो उसमें भी ऑलरेडी पोजेशन आ चुका है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली में उन लोगों के लिए है जो एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी, मतलब छोटी सोसाइटी में मूव होना चाहते हैं। सो बिकॉज इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 350 ही फैमिलीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट में रहेंगी। सो आप देख सकते हैं इस सोसाइटी को एज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज इनके ऑलरेडी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो इंदिरापुरम में डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। और अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी बड़ी सोसाइटी होती है उनके अंदर क्या होता है कि टाइम लग जाता है पोजीशन आते आते, बट यहाँ पर क्या है कि सारी जो भी चीज़ें हैं वो बनकर तैयार है। आपको बस यहाँ पर आके देखना है कि आपको ये प्रोजेक्ट सूट करता है या नहीं करता है। मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट में इनका जो कमर्शियल है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो अभी फिट आउट फेज़ में। एक तो दुकानें उसमें ऑलरेडी खुल भी गई हैं। बाकी यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन में आपको पता ही है कि यहाँ पर जितने भी सामान हैं, मतलब जो ग्रॉसरी की जो शॉपिंग होती है वो डोर स्टेप डिलीवरी है। 3-4 एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे मिल्क बास्केट, बिग बास्केट। सो ये 3-4 एप्लीकेशंस हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे। तो ये 5 से 7 बजे के बीच में डोर स्टेप डिलीवरी देती है। एंट्री गेट के जस्ट साथ में यहाँ पर ये पूरा इनका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। सो दीज शॉप्स आर एक्चुअली ओपन टू पब्लिक बिकॉज यहाँ पर कोई भी सामने गाड़ी पार्क करके आ सकता है। ये पूरा बीच का एरिया पड़ जाता है। आगे की तरफ वो जो अभी आप देख रहे हैं दैट्स पंचशील ग्रीन्स 2, और ये पूरा आगे की तरफ पंचशील के विलास हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज़ यहाँ पर पीछे जो इंटरनल सेक्टर की जो रोड है ये पूरी टूटी हुई है, बिकॉज ये अभी कच्ची सड़क है, यहाँ पर सड़क है ही नहीं। अभी फ़िलहाल ये पूरा जो रास्ता है ये पूरा कच्चा है, और ये बरसात में इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिकॉज जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रक या फिर ट्रैक्टर चलते हैं तो ये बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और ये सड़क कितनी ख़राब है इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आगे जहाँ से निराला एस्पायर और गुलशन बिलीना का बीच का जो वो रोड है वहाँ से ये लेकर बिल्कुल एंड तक ये पूरी सड़क ख़राब है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये था पूरा स्ट्रैटेजिक रॉयल कोर्ट का इनसाइड टूर, जिसके अंदर आज आपने देखा पूरा ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं। सो आगे आने वाले कुछ और एपिसोड्स में मैं कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट मैंने 1 साल पहले विज़िट किए थे, और अब मैं उनका फ़िलहाल करंट स्टेटस जानने के लिए उनको दोबारा रिविज़िट कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई जेनरिक सवाल है तो आप नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर वो सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम विद इन 24 आवर्स। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।